बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि नवाज शरीफ ने 50 करोड़ रुपए एक ऐसे शख्स के मुंह पर दे मारे जिसने अब 1 अरब रुपए में वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तहरीक इंसाफ के साथ डील कर ली। ये जो बात है ये क्या है, इससे मैं आपको आगाह करता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूँ कि जो चीज़ें, जो बातें, जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब मुसलसल लगाते जा रहे हैं, उस भाई दे विच ते लगता है केसट ही फिट हो गई है और वो फंस जी गई है कि नवाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, जरदारी करप्ट है, जरदारी करप्ट है। ਉਹ ਭਾਈ ना अपनी मंजी थले डांग फिरो। ए जिहड़े भाई साहब तुसीं लैके फिर रहे हो, तनवीर इलियास साहब, सरदार तनवीर इलियास साहब, इनके बारे में मैं आपको पहले एक पूरा डिटेल वीलॉग कर चुका हूँ कि ये शख्सियत क्या है। मज़ीद मालूमात भी मेरे पास आई हैं, लेकिन चूँकि वो मालूमात मतलब ये है कि वो सीधे सीधे इल्ज़ाम ही हैं, तो इल्ज़ाम जो है वो मैं आदी नहीं हूँ इस बात का कि मैं इल्ज़ामात इस तरह से लगा दूँ, लेकिन जो मालूमात इधर उधर से आ रही हैं वो कुछ दोस्त बयान भी कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये उन्हीं की ज़बानी है कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं ये ड्राइवर के तौर पे यूएई या कतर वगैरह गए थे और वहाँ पर जाकर फिर ये बड़े लोगों के हाथों में, जो पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के बड़े लोग हैं, बड़ी खुफिया एजेंसीज़ हैं, उनके साथ ये मिलमिला गए और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में आके जो सिलसिला शुरू किया, तो उसके बाद उनके पास पैसों की अखीर हो गई, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं। और उस अमारत के नतीजे में ये है कि फिर वो बंदा कहता है हुण पैसे तो आ गए ने तो हुण जिहड़ा ना असी कोई ज़रा टोट टप्पा भी बनाइए अपना, लिहाजा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने की ठान ली। अब आगे जो मैं बताने लगा हूँ वो मरीम नवाज़ साहबा ने आज बताया है और मरीम नवाज़ साहबा ने ये कहा है कि ये जो शख्स है सरदार तनवीर इलियास, ये 1 अरब रुपया इसने दिया और 1 अरब रुपये की डील की, और इस 1 अरब रुपये की डील जिसके साथ की वो एक बड़ा आला मनसबदार था पाकिस्तान का कि रियासती इदारों में, और उसके साथ इन्होंने डील की और वो डील ये थी कि जनाब वो इसको वज़ीर-ए-आज़म बनवाएंगे। अब वो जो शख्सियत थी, वो जो हस्ती थी, जिसने, वो जो अफसर था जिसने ये डील की थी, उसको 10 करोड़ रुपए अभी मिले थे, बाकी पैसे जो थे वो बाद में मिलने थे। डील का कुछ हिस्सा इस तरह का सा बयान किया जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बढ़ता तो वो इतलात जो हैं वो पहुँच गई आर्मी चीफ़ तक, और आर्मी चीफ़ ने उनको वहाँ से हटा दिया और हटाने के बाद उनकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। अब मरीम नवाज़ साहबा ये कहती हैं कि जो 1 अरब रुपया की डील कर रहा है और वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहा है, वो शख्सियत जो है वो तो जिसने डील की है, जिसने पैसे लिए हैं, उसको तो आपने हटा दिया, लेकिन जो शख्स ये पैसे दे रहा है वो शख्स इमरान खान के साथ स्टेज पे बैठा, उनको नहीं पूछ रहा। अच्छा, अब 1 अरब रुपये में तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना जाता ना, ये तो 1 अरब रुपये तो आपको लाहौर के मेयरशिप नहीं मिलती जनाब। तो इसका मतलब है कि ये 1 अरब से ज़्यादा की गेम है, ये कोई 8-10 अरब रुपए की गेम होएगी। बाकी के ਜਿਹੜੇ पैसे ने फिर जिन्होंने स्टेज पर पाया उन्होंने नाल ही डील हुई होगी, मैं अब अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, मेरा ख्याल है, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, बाकायदा मतलब अदालत की तरफ से हुक्म हुआ FIA को फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करे, और वो मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा, उस मुकदमे के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं हुए। वो पंजाब के अंदर सरमायाकारी के मुशीर हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी की सरमायाकारी है वो सारे ही जानते हैं कि इतने कोई, मेरा मतलब है, कोई नवी कोई दर्जी दुकान खोलने तैयार नहीं, तो बाहर से सरमायाकारी कहाँ से आनी है। फिर उसके बाद ये है कि वो वहाँ पर इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। फिर सोने पे सुहागा ये है कि जनाब वो जो शख्सियत हैं वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, और फिर सोने पे सुहागा ये है कि उन्होंने पैसे दिए हैं, और फिर सोने पे सुहागा ये है कि जनाब, बल्कि सुहागा की उस तो बात सवाह ही हो सकती है, जो कुछ इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात हैं, इतने सारे पैसे खर्च करने के बावजूद या इतने सारे पैसों के इल्ज़ामात आने के बावजूद जो है उनके जलसे में लोकी नहीं आए पाए ना। इमरान खान की अट्रैक्शन भी थी कि इमरान खान आ रहे। अच्छा, इमरान खान अदरवाइज़ ज़ाहिर है एक मशहूर आदमी है, मतलब शुरू से मशहूर आदमी है, ये उस पर अल्लाह ताला का ख़ास करम, और इमरान खान आएंगे जनाब और इमरान खान छाएंगे। इसके बावजूद इमरान खान वहाँ पर गए, लेकिन लोकी नहीं आए। जिनको भर भर के वैगनों में लाया गया था, वो इमरान खान की तकरीर हो रही है, उस वक़्त जारी है, और वो लोग उठ के चले गए और पंडाल सारा खाली था। सिर्फ फ्रंट के ऊपर कुछ लोग थे बैठे हुए, जिनको शायद ज़बरदस्ती बिठाया गया था, या कोई होंगे ना इन्ने बड़े पैसे बंदे को होते, कोई 200-400-500 बंदा तो फिर नाल टुर ही पैंदा ना,
तो वो हो सकता हो, बाकी सब लोग उठ के चले गए। मरीम नवाज साहबा जो हैं वो ये कहती हैं कि जनाब 50 करोड़ रुपए ऑफ़र किए थे मियाँ नवाज शरीफ को इन्होंने, जब 2016 में इंतखाबात थे सेनेट के, तो इन्होंने कहा था कि मुझे सेनेट की टिकट दे दें, मैं 50 करोड़ रुपए आपको फ़ंड देता हूँ। अच्छा, ये बात जो है जो मरीम साहब आज कह रही हैं, ये जब ये सरदार तनवीर इलियास वाला एक मैंने वीलॉग किया था तो उस वक्त एक लीगी रहनुमा ने मुझसे ये बात की थी, लेकिन उस लीगी रहनुमा का ना को मतलब होता है ना कि फर्स्ट ईयरशिप लीडरशिप, सेकेंड लीडरशिप, थर्ड टीयर लीडरशिप, वो थर्ड टीयर लीडरशिप में भी उनकी कोई शुमार नहीं था। तो मैं कि यार एवं मारदा है, मतलब मैं छोटी कच्ची बात पर मैं आगे नहीं बढ़ता, तो मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन फिर इंसान सीखता है, तो मैंने ये सीखा कि उसके पास चूहा रिपोर्ट पकी सी। और आज मरीम नवाज साहबा ने ये कहा कि जनाब इन्होंने 50 करोड़ रुपए गए थे कि जनाब ये 50 करोड़ रुपए ले लें और मुझे सेनेटर बनवा दें, मैं पार्टी फंड में देता हूँ। ये पार्टी फंड देना तो जान देना, ये जितने आपने पीटीआई के आपने देखे ना जो अमीर अमीर लोग इस दफ़ा सेनेटर बने हैं, कोई बलूचिस्तान से बना है, कोई इधर सिंध से बना है, तो वो सारी एटीएम्स हैं इमरान खान की, नाम पार्टी फंड ही होता है, लेकिन एक्चुअली पैसे जो है ना वो फिर किसी और को जान देने। तो वो जो कोई और होता है वो पार्टी सरबराह ही होता है, और उसमें उसके इर्द गिर्द जो 2 4 5 10 लोग होते हैं ना उसके खुशामदी, उन्होंने हथ भी फिर कुछ ना कुछ आ ही जाता है। अगर 50 करोड़ की डील होए तो 1 2 करोड़ रुपये उन्होंने भी लभ जाता है। तो वो इसीलिए मुसलसल जो है ना 7 कासा लेसी कर रहे होते। नवाज शरीफ साहब ने जब ये पैगाम मिला, तो अब मरीम साहबा के बयान के बाद मैंने उस बात को फिर काउंटर चेक करवाया, तो मुझे ये पता चला कि इसहाक डार साहब जो हैं वो उस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग में ये बात की गई, और इनके जो नुमाइंदे थे वो आए और उन्होंने कहा कि जी वो बैठे हुए हैं आगे जनाब मिलने के लिए, तो मेहरबानी करें उनसे मिल लें। तो वो 50 करोड़ रुपया पार्टी फ़ंड देते हैं। तो मियाँ साहब ने एक तरीक़ी बात की। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो शख्स एक टिकट क्या होती है, कागज़ का एक टुकड़ा ना यार, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब नून लीग ने इसको टिकट जारी की है और तमाम सेनेटर इसको वोट डालेंगे, बस दैट्स इट। ये एक होता है, सारे MP MA ने वोट डालेंगे। एक टुकड़ा बदले में क्या मिल रहा है? 50 करोड़ रुपया। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मैं 50 करोड़ रुपए में टिकट बेचता नहीं, मतलब उन्होंने कहा मैं टिकट नहीं बेचता, मैं टिकट देता हूँ, बेचता नहीं हूँ, और अपने जो नज़रियाती साथी हैं उनको टिकट्स देता हूँ, मैंने कोई कारोबार नहीं कर रहा था, चुग नासियात हो। अब मैं ये इस बात पे कहने में हक बजानी हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने 50 करोड़ रुपये सरदार तनवीर इलियास के मुँह पर दे मारे और उन्होंने कहा नासियात हो। ये वो बात है। अब जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं नवाज शरीफ के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ बहुत करप्ट होगा, नहीं है, करप्ट है, नहीं है, मतलब केसेस चल रहे हैं, जब साबित होगी चीज़ें पता चलेंगी। वैसे जितने केसेस चले हैं, अब मैं जो कुछ उसमें सामने आया, और जज अरशद मलिक वाला केस भी, तो पता चल जाता है कि जनाब ये गल कोई नहीं, एवं फड़ धड़ गई ना पनामा जो कामा कड़िया पे। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 50 करोड़ रुपये यार छोटी रकम नहीं होती, मतलब ये एक हेल ऑफ अमाउंट। मेरे और आप जैसे लोग तो शायद इतने पैसों के ख्वाब भी नहीं देखते। तो मियाँ नवाज शरीफ ने वो कहा कि नहीं यार ये उठाएं और भाग जाएं। अब वो लोग जो मियाँ नवाज शरीफ तक लेके आए थे वो बचे नहीं, फिर सिर्फ बात इतने कहानी मुक नहीं गई, बात इससे आगे चली। मियाँ नवाज शरीफ ने उन लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि यार आपको खुदा का खौफ करे, आप किस तरह की शख्सियत है, आप मेरे साथ इतने अरसे से हैं, तो आप एक बंदा उठा के ले आए कि जनाब ये 50 करोड़ रुपये दे रहा है, और मैं थे दुकान खोली। तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ ने ज़रा बताते हैं उनको बहुत ज़्यादा डांटा और उनसे कहा कि आप बिल्कुल दोबारा इस तरह की हरकत ना कीजिएगा। अभी भी अगर हम सेनेट की टिकट्स का हिसाब लगाएं तो इरफान सिद्दीकी साहब को टिकट मिली, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब एक रिटायर्ड उस्ताद हैं, और मतलब है कि उनसे मैं नज़रियाती तौर पे इख्तलाफ हो सकता है, आपका भी मेरा भी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो पैसे खर्च करके टिकट ले सकते हैं। मेरा ख्याल वो पैसे खर्च करके लाहौर नहीं आ सकता। मतलब ये है कि वो उन्होंने कभी जहाज़ पे अगर सफ़र किया होगा तो वो उसकी टिकट के पैसे भी शायद उनके पास पूरे ना होते हों, मेरा ये ख्याल है। अदरवाइज़ वो एक बहुत पढ़े लिखे, बड़े क्या उसको कहना चाहिए, समझदार और बड़े अदबी और बड़े ही एक स्कॉलर किस्म के आदमी, उन पर इल्ज़ाम तो नहीं लग सकता। अच्छा, मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी याद अल्लाह थी, बड़े ही शरीफ आदमी, बड़े अच्छे इंसान, और उनकी जो है वो किराए के घर में रहते थे जनाब, 3 बार सेनेटर बने हैं और वज़ीर भी रहे हैं।
तो किराए के घर में डेथ हो रही उनकी। ये उनकी टोटल जमा पूंजी थी, 1 या 1.5 लाख रुपए टोटल उनके अकाउंट से निकला, ठीक है। अच्छा, उनके साहबजादे को टिकट दिया गया तो वो पैसे लेके थे ना देता। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो नून लीग ने टिकट्स दी हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ाम है ना, और ये लगाते हैं PTI वाले, तो ये उनकी हालत है। अच्छा, इसी तरह से सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, उनको टिकट दिया नून लीग ने। वो अलग बात है कि वो किसी क्या कहते हैं मोकलों के जोर की वजह तो मोकलों की कारकर्दगी की वजह से उनके कागजात जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। लेकिन परवेज़ रशीद साहब को मैं जानता हूँ। परवेज़ रशीद साहब लाहौर में भी किराए के घर में रहते हैं, ठीक है। और बड़े जब वो वज़ीर थे, मैं आपको बड़ा एक ज़बरदस्त वाक़या सुनाता हूँ। वज़ीर थे तो वो वफाकी वज़ीर अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते थे, कोई सिक्योरिटी साथ नहीं थी, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते, ड्राइवर भी नहीं रखा हुआ था। और लाहौर में जब वो पंजाब के यहाँ पर मुशीर थे शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो ये 3 क्लब जो है यहाँ पर उनका ऑफिस था और वहीं पर वो रात को सो जाते थे सोफा सीधा करके। तो ये इस तरह के लोग हैं जो सियासी जमातों में हैं। सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सियासी जमातों में वही लोग नहीं है जो पैसे की खातिर सियासत कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हमारी सियासत में मौजूद हैं जिनकी मिसाल दी जा सकती है। रज़ा रब्बानी साहब हैं यार, मैं आपको क्या मिसाल दूँ, मतलब रज़ा रब्बानी साहब हैं, पलवश खान हैं, और इस तरह के बहुत सारे सेनेटर्स हैं, ताज हैदर साहब हैं। ये इन पे कोई इल्ज़ाम लगा सकता है कि ये कोई करप्ट लोग हैं? मैं जो यानी इलेक्शन की सियासत करने वाले लोग हैं, मतलब हसन मुर्तज़ा साहब हैं, मैं जानता हूँ उनको, हसन मुर्तज़ा साहब को 1 टके के उस पर कभी किसी ने इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं। राणा क्या नाम है उसका, राणा सनाउल्लाह साहब हैं, ये 10 साल वज़ीर कानून रहे हैं पंजाब के। पूरी छानबीन कर ली इस हुकूमत ने, तो कुछ नहीं निकले आते, फिर पता नहीं चर्च के पाउडर पाता होता, वो भी झूठा साबित हो गया। और मतलब ये है हमारी पॉलिटिकल हायरार्की जिसके ऊपर लोग मिसट्रस्ट करते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो बड़े लोग हैं ना, मैं तो आपको 2nd ईयर लीडरशिप के बारे में ये बातें बता रहा हूँ। एहसन इकबाल साहब हैं यार, बड़े मैं उनके सियासी नज़रियात से इख्तलाफ रखता हूँ। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो बड़े मतलब क्या कहते हैं इंतहा पसंद मजहबी सीन के आदमी हैं, मैं ज़रा लिबरल जा करैक्टर हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कह सकता कि वो करप्ट आदमी, बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता। और बहुत सारे लोग हैं, अभी तो लिस्ट है पूरी लंबी की लंबी, पीपल्स पार्टी में भी, नून लीग में भी, PTI में भी बड़े अच्छे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि PTI में बिल्कुल कोई अच्छे लोग नहीं है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पायनर रबदा ना जे करप्शन दे, गद्दारी दे सर्टिफिकेट बनना बंद कर दो, खान साहब कम करो, लोगों को रोज़गार दें, लोगों को सुख का साह आन दो। ਤੁਹਾਡੇ दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ नहीं आ रहा, ये मसला है। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज फिर एक बड़ा जा जलसा करता है। अच्छा, वो इतने बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, तो मैंने वहाँ पर हमारे एक दोस्त गए हुए हैं सर्वे करने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि भाई ने एडे बड़े जलसे तो पीटी तो नज़र ही नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा PTI का आपको जलसा कोई नज़र नहीं आएगा, जो इमरान ही कर रहा है वो कर रहा है, जितने के बंदे वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ भट्ट साहब के जीत जो है ना, इलेक्शन रिजल्ट्स वो डिफरेंट होते हैं हमेशा जलसों की निस्बत। जलसों में लोग आ जाते हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें वो जो बड़े घर में होने वाला बड़ा फैसला, वो मैंने आपको सबसे पहले ब्रेक किया था। तो अभी तक फार्मूला वहीं कहीं फिट है, वो मुझे मतलब हिलता हुआ उस फार्मूले से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। ये अलग बात है कि उसमें कुछ सीटों का हेरफेर हो सकता है, खैर वो जब होगा देखेंगे, उस पर मैं डिटेल वीला करूँगा 1-2 रोज़ में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके। मरियम नवाज साहबा ने आज जो बात की है ना, वो बड़ी चुगली खा रही है इस बात की कि शायद इलेक्शन जो हैं वो ठीक ना हो। मरियम नवाज साहबा ने आज जलसे में ये कहा है कि कश्मीर वालों ये फ़ैसला हो चुका है कि इलेक्शन पर डाका डालकर आपके ऊपर एक कठपुतली वज़ीर आज़म सिलेक्टेड जो है वो यहाँ पर ला के बिठा दिया जाएगा। ये अब मरियम नवाज साहबा कह रही हैं, यानी उनके पास जो इन्फॉर्मेशन का लेवल है वो जाहिर है कि मुझसे और आपसे तो बहुत आगे होगा ना। तो वो जो बात मैं कह रहा था वो वहीं पे कहीं अड़ी हुई है। वो तो गल को बहुती हिली नहीं, अफसर के चेंज हो जाने के बावजूद गल उत्थे किते अड़ी हुई है, उस सर्कल च घूमती पई है। पीपल्स पार्टी के जो वहाँ पर दोस्त गए हुए हैं, मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि जनाब हमारे और नून के दरमियान मुकाबला है, अमली यानी नज़र आ रहा है अवाम के दरमियान जो लोग हैं, और पता लग रहा है कि या पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर होगी या नून लीग पहले नंबर पर होगी, लेकिन
PTI कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट अगर RTS बैठ जाए व्हाट्सएप तो असं कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो मामला है ना कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए वो क्रेडिबल होने चाहिए, इस पर हमें अभी तक एतमाद नहीं आ रहा कि वो क्रेडिबल होंगे कि नहीं होंगे। ये वाहिद चांस है इस हुकूमत के पास, मैं आपसे अर्ज़ करूं, और हमारी रियासती इदारों के पास, कि इस दफ़ा यार की फ़र्क पेगा अगर नून लीग का वज़ीर आज़म आ जाएगा, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आ जाएगा, की फ़र्क पै जाएगा। फंड तो फिर उन्होंने तुहाडे तो ही लैने हैं। तो आप हौसला करें, कोई बात नहीं यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। सियासी जमातें ऊपर भी जाती हैं पॉपुलैरिटी में, नीचे भी आती हैं, सियासी जमातें हुकूमतें भी बनाती हैं, सियासी जमातें की हुकूमतें ख़त्म भी होती हैं। तो अब अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो फिर आप थोड़ा सा बी ए डेमोक्रेट, जो लोगों का फैसला उसको ऑनेस्टली आने दें। क्यों आप गंडापुर को साथ साथ लेके फिर रहे हैं, वो अली अमीन साहब को? और अब अली अमीन साहब जो हैं वो जिस तरह से कर रहे हैं, एक तो ज़ाहिर है उनका नाम अली है और मैं उस पर भी कुछ नहीं कह सकता। गंडापुर पूरी एक कौम है, जो उत्ते कुछ कह दिए तो लोग तावी नाराज़ होंगे हैं। तो मैं एक्चुअली उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ जो वफाकी वज़ीर हैं। मैं ना किसी की ज़ात को कह रहा हूँ, ना किसी के नाम का कुछ कह रहा हूँ। अली के नाम से तो वैसे ही ज़ाहिर है हर मुसलमान को एक अकीदत है, और लेकिन मैं वैसे कहना चाहता हूँ कि वो मैं उस शख्सियत, उस हस्ती की बात कर रहा हूँ, जो उस बुत की बात कर रहा हूँ जरा सारे पासे गंद फैला रहे हैं, कभी ज़बान से कभी हाथ से, और मतलब फायरिंग वाली फुटेज भी आपको याद होगी, और ज़बान से जो वो बोल रहे हैं वो भी याद होगी, और पैसे वंडने वाला काम भी याद होगा। तो खान साहब खुदा दा वास्ता जी बड़ी ईमानदारी की आप लेक्चर देते हैं, आपको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट जिस भाई ने दिता सी, लोगों ने डैम वाले पैसे दिते थे, हुण वो डैम फुल लभदे फिरदे हैं कि वो कित्थे गायब हो गया। चलें अल्लाह आपने आपको मिल गया सर्टिफिकेट, झूठा सच्चा जो भी सी यार ले लिया तुसी, कोई गल नहीं। लेकिन यह है कि अब मेहरबानी करें इस इलेक्शन को उसी लोगों की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक ही होने दें, और उनके रिज़ल्ट को भी ना रोकें, और उसी तरह से रिज़ल्ट आने दें जिस तरह से लोग चाहते हैं। उससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनेगी, और बॉर्डर के पार भी जो मैसेज जाएगा ना उधर उस तरफ के कश्मीरियों को, वो भी बड़ा अच्छा जाएगा कि जनाब इंडिया यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, वो देखें पाकिस्तान उसने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। ये एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। तो मेहरबानी करें इस तरफ आएँ। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अब बस कर दो यार, RTS बाना बोना, मेहरबानी करो। अच्छा, एक दो सवाल हैं मुझे कल के एक वीलॉग में पूछे, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं यार मैं ज़रा थोड़ा सा हूँ, क्या उसको कहते हैं, लथार्जिक सा करैक्टर। तो मैं एक हमज़ा साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है तो वो मुझे निकाल देते हैं। तो बहरहाल आप ज़रूर सवाल किया करें तो मैं आपके जवाब दूंगा। ये कोई मलिक अज़मत साहब हैं, असमत साहब, मलिक असमत साहब, उन्होंने कहा जी रेहाम खान ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि इमरान खान ने मुझे बताया था कि मेरे इंडिया में 5 औरतों के साथ ताल्लुकात थे, तो उसमें से मेरी औलाद भी है। तो क्या ये सच है? हो पाए ना मलिक साहब रब दा ना जे ए किहो जे सवाल पूछ दो, मुझे क्या पता सच है कि गलत है। अब रेहाम खान उनकी बीवी हैं, वो उनके साथ साल 1.5 साल बतौर वाइफ उन्होंने गुजारा है। अब वो रेहाम खान कह रही हैं और इमरान खान उसकी तरदीद नहीं कर रहे, तो फिर रेहाम खान ठीक कह रही होंगी यार। मैं मतलब क्या लोगों के बालों का हिसाब करता फिरना, लेकिन मुझे इतना पता है कि इमरान खान के 3 बच्चे हैं। बिल्कुल, एक को वो नहीं मानते पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका च मन्ने पे ने, लेकिन 2 को वो पाकिस्तान में भी मानते हैं और दुनिया भर में मानते हैं। तीसरे को दुनिया भर च मानते हैं, सिर्फ पाकिस्तान आके कहते हैं ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी इस पर बात ना करें। ठीक है जनाब, जो ज़ाती ज़िंदगी के विच भी शामिल है तो बस ठीक है, हम क्या कह सकते हैं। तो इसी तरह से एक हैं शफीक डार साहब। शफीक डार साहब ने कहा है कि फैसल अली ने गरीबों के पैसे चोरों को दे दिए, ये कैसे हो सकता है? शफीक डार साहब, असल बात यह है कि जो फैसल अली साहब हैं, ज़ाहिर है कि वो सियासतदान नहीं है, ज़ाहिर है कि वो कोई चलाक आदमी नहीं है, वो कोई दुनियादार आदमी नहीं है। वो जिस बाप का बेटा है, वो बाप तो मतलब वली टाइप आदमी था, अल्लाह का वली था मेरा ख्याल है। इतना दर्द, इतनी मोहब्बत उसके दिल में इंसानियत के लिए। यार आप सोचें, कोई तानू ताड़ा सक्का भरा अपना बच्चा दईए ना कि महीने लिए बाहर चलना, तो यार ध्यान रखी, तुम 15 दिन फोन कर रहे होंगे कि भाई वापस कदों आना। वो लोगों के बच्चे जिनको वो फेंक जाते हैं,
उनको वो पालता रहा है, ये छोटी बात नहीं होती। तो फैसल ईदी साहब जो हैं, उन्होंने, जो मुझे पता चला है, वो इस चक्कर में पैसे दिए कि जनाब वो कुछ उनके हैं अपना आने थे वो बाहर से ना कुछ सामान, जो कि ये झूला और इस तरह के जो है ना ईदी ट्रस्ट के, उसके लिए, तो वो पोर्ट पे रुके पड़े थे कि वहाँ से क्लियरेंस नहीं दे रहे थे और उसकी इजाज़त नहीं मिल रही थी लाने की, कोरोना शरोना के चक्कर में। तो वो गए, किसी ने उस शरीफ आदमी को कहा कि इमरान खान पहल है कि बड़ा खुश होता है, तो उन्होंने कहा चलो यार ये सामान आ जाएगा, बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो उस चक्कर में गए, तो खान साहब ने पैसे झप ले तो काम फेर नहीं किया। और पैसे देने से बाद फैसल ईदी साहब को नहीं, ईदी फाउंडेशन पूरी को नुकसान हो रहा है। मेरी अपील है आप सबसे कि आप अपनी ज़कात अतियात ईदी फाउंडेशन को ज़रूर दें। बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, सीरियसली इतना बड़ा काम जो है ना, वो बड़े दिल गुर्दे काम है करना। और अल्लाह ताला जो ईदी साहब थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। तो बस यही मामलात थे। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि ईदी साहब के लिए भी, और जो तमाम इंसान नेक इंसान दुनिया से चले गए हैं, उन सब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। फ़िल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।